जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका सेट लगा रहे हैं। आज रहेगा सेट नंबर 16 और ध्यान रहे ये जो आज का सेट है 2022 में आया हुआ दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का सेट रहेगा। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हम वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज का जो सेट है ये जो बाकी हमने सेट किए हैं उनसे थोड़ा अलग रहने वाला है। इसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें थोड़े क्वेश्चन अलग रहने वाले हैं बाकी सेट में हमने जो किए हैं उनसे। अभी तक जो पेपर लगाए थे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के थे, अब ये हेड कांस्टेबल का सेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, यही देखो कैसे दिया गया है। फर्स्ट को अगर हम देखें FAIRY को क्या लिखा गया है, QHEZ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो देखो क्या किया गया है, ये आता है 9 पे, ये आता है 6 पे, ये आता है 1 पे और ये आता है 18 पे, ये आता है 25 पे। Q आता है 17 पे, X आता है कितने पे, 24 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, Z आता है 26 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक माइनस किया गया है और यहाँ पे क्या किया गया है, देखो यहाँ से एक माइनस किया है, एक माइनस करके लिखा गया है और इसमें एक माइनस करके यहाँ से लिखा गया है। वैसे अगर देखें इसमें तो इसमें से एक माइनस करके Z को यहाँ पे लिखा गया है और इसमें से एक माइनस करें तो ये E आया है यहाँ पे। तो वैसे ही हमें देखना है लास्ट वाले को क्या लिखना है, क्या दिया गया हमें, QUEEN। तो जो E है इससे एक कम तो D यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आया है ये वाला एक कम करेंगे, इसमें D फर्स्ट में आएगा, फिर इसमें से एक कम करेंगे M यहाँ पे आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे इसमें से एक कम करके यहाँ पे और इसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखा है। तो लास्ट में U में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, लास्ट में किस में से कम करके लिखना है, U में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा T, और उसके बाद इसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखा गया है ये E। तो वैसे इसमें से हम एक कम करेंगे कितना आएगा, Q में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये 17 P। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये हमें दिखाई दे रहा है। क्या DMDPT, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। ए में से एक कम किया है Z, ठीक है, लास्ट में गया है यहाँ वाला, तो वैसे ही यहाँ वाला लास्ट में गया है T, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, DMDPT। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ये फिर से हमें इसका ही दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज का। के देखो कितने पे आता है, 11 पे, G आता है 7 पे, C आता है कितने पे, 3 पे, और J आता है कितने पे, 10 पे। तो यहाँ पे एक एक माइनस किया गया है, एक माइनस करके लिखा है क्योंकि ये 10 पे आता है, फिर ये 5 पे, और फिर ये कितने पे आता है, Z 26 पे, और E आता है 6 पे। तो यहाँ पे एक माइनस किया गया है, फिर उसके बाद 2 माइनस किया गया है, फिर इसमें से 3 माइनस किया गया है, अब यहाँ पे देखें तो 4 माइनस किया गया है। ये पैटर्न चल रहा है। तो अब यहाँ पे फिर हम कितना माइनस करेंगे, 10 में से कितना एक माइनस करेंगे, 9 पे आएगा I, फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 पे C, फिर Z में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 23 पे W, और फिर इसमें से 4 माइनस करेंगे 2 पे B। तो पहला ऑप्शन देखो ICWB, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, देखो इसमें क्या किया गया है, ये इसको संतुलित करने के लिए हम कौन से चिन्ह को आपस में बदलें।
पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्लस और माइनस को अगर हम चेंज करें तो ये समीकरण संतुलित हो जानी चाहिए। तो ये जो जहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है इसको हमें माइनस करना है और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। तो देखते हैं ऐसा करने से संतुलित हो रही है क्या। 20 या 60, पहले भाग करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4, और फिर 9 में से 3 जाएंगे 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15। इनका गुना कर लिया हमने दोनों का, 5 और 3 का। 15 और 64 को जोड़े तो 79 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है, 79 आ रहा है, और उधर भी बराबर के उधर 79 है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं हम आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर हमें इसी से दिया गया है, मैथमेटिक ऑपरेशन से, कौन से चिन्ह इसकी जगह पे हम रखें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं पहले ऑप्शन से ही। अगर यहाँ पे हम क्या रखें, प्लस, फिर क्या रखें, प्लस के बाद माइनस, और फिर रखें यहाँ मल्टीप्लाई, और फिर रखें डिवाइड, और बराबर 70। तो देखते हैं ये संतुलित हो रही है क्या। इसको काटेंगे, 5 चुक 20, फिर गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 चुक 48, और ये इनको प्लस करेंगे, कितना होगा, ये हो जाएंगे 19, और इसमें से 48 में से 19 घटाएंगे तो 70 इधर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन चेक करते हैं हम इसमें। पहले यहाँ पे रखते हैं डिवाइड, फिर रखते हैं माइनस, और फिर रखते हैं क्या, प्लस, फिर मल्टीप्लाई और बराबर। तो पहले डिवाइड सोल्व करते हैं, 6 से इसको भाग देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, तो वैसे भी पॉइंट में तो ऑप्शन है, उधर बराबर में पॉइंट में आ नहीं रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। अगला चेक करते हैं हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे लगाएंगे क्या, मल्टीप्लाई, फिर माइनस, और फिर क्या, प्लस, और फिर लगाएंगे डिवाइड। तो बराबर में क्या आना चाहिए, 70। देखते हैं, भाग दे के 5 चुक 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छंग 78, फिर ये माइनस है 12, और क्या है, प्लस का 4। तो इस प्लस का कितने, 78 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 82, और 82 में से 12 घटाएंगे, 70 आ जाएगा इधर, बराबर के उधर भी 70 है। तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड के सारे चिन्ह अगर इसमें हम रख दें तो ये संतुलित हो जाएगा, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, जो कि ब्लड रिलेशन से हैं। आज की क्लास में मतलब लगभग रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिए गए हैं इसमें। क्या है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, क्या कहा, तस्वीर, डेविड ने यहां पे कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये एक तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा कि तस्वीर में दिख रही लड़की, ये जो लड़की है ये मेरे भाई, इसका जो भाई है डेविड का, मेरे भाई का इकलौता भाई, मतलब ये खुद की बेटी है, इकलौते भाई की बेटी है। इसका मतलब ये जो तस्वीर बता रहा है ये इसकी खुद की बेटी को ही बता रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया है। देखते हैं क्या लिखा है, जेकब को क्या लिखा गया है, 104। अब देखते हैं ये 104 कैसे आया है। अगर इसको हम देखें तो ये 10 पे आता है, फिर ये कितने पे आता है, 1 पे, ये आता है 3 पे, और ये आता है 15 पे, और इसके बाद बी आता है कितने पे, 2 पे। इन सबको प्लस करने पे क्या कितना हो जाएगा, 17, 17 3 20, और 1 21, और 30 कितने 31। तो ये तो आ नहीं रहा है। अब इसके अपोजिट देखते हैं, जे का अपोजिट क्या आता है, क्यू, उसके बाद ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट आता है एक्स, ओ का अपोजिट आता है एल, बी का क्या आता है वाई। अब ये इसको अगर हम देखें तो ये 17 पे आता है, ये 26 पे आता है, और ये 24 पे आता है, एल आ जाता है कितने 12 पे, और वाई आता है 25 पे। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और 26 कितने हो जाएंगे, 51 में अगर हम जोड़ दें कितना, 24 तो 75 में अगर हम प्लस कर दें कितना, ये 17 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 29 अगर हम 75 में प्लस करते हैं तो कितना आता है, 14 का 4 हासिल 1 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 104 आता है। मतलब अपोजिट, इनके अपोजिट लिख के उनका फिर प्लस किया गया है।
यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, JAMES इसका निकालना। तो J का उल्टा क्या होता है Q, A का क्या आ जाएगा Z, M का क्या होगा N, E का क्या होगा V, S का क्या होगा H। अब इनका हम लिखते हैं कोड। ये कितने पे आता है 17 पे, ये आता है 26 पे, N आता है कितने पे 14 पे, V आता है कितने पे 22 पे, और इसके बाद H आता है कितने पे 8 पे। इनको प्लस करते हैं, ये हो गया 30, 30 और 14 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 44, 44 और 26 को अगर हम प्लस कर दें तो ये कितने हो जाएंगे 50 और कितना 50 70, 70 के बाद इसमें प्लस कर दें अगर हम कितने 17 प्लस करते हैं 70 में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 87, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 3 में। यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे दिया गया है, क्या दिया गया है, जादूगर का संबंध किससे है, जादूगरनी से। तो उसी प्रकार मठवासी का संबंध किससे होगा, मठवासिनी से। क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, मठवासिनी। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये जो ए वाला सर्कल है ये दर्शा रहा है शहर पी के कारखाने में, और जो बी है ये सरकारी कारखाने वाले, और जो सी है खिलौने के कारखाने को दर्शा रहा है। अब हमसे पूछा क्या है इसमें, शहर पी मतलब ये के बाहर, इसके बाहर होना चाहिए, इसके अंदर नहीं। शहर पी के बाहर खिलौना बनाने वाले कितने सरकारी कारखाने, खिलौना बनाने वाले सरकारी कारखाने पी से बाहर। तो अब देखो ये 50 खिलौने बनाने वाले हो गए और सरकारी कारखाने हो गए, तो 50 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, जो कि हमें बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट सीरीज वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, और उससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आजकल एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली 2022 में जो हुआ था पेपर दिल्ली पुलिस का, उसी का ही क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला अगर हम चेक करें तो इनसे तो पता नहीं कर सकते हैं, सब में ये सेम आ रहा है फर्स्ट लेटर। तो उसके बाद दूसरा देखें, ई भी सब में सेम आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, एल आता है कितने पे 12 पे, और ई आता है कितने पे 5 पे, फिर यहाँ पे ई 5 पे, ई 5 पे, ई 5 पे। तो ये ऑप्शन हट जाएगा पहले, मतलब ये तो आएगा नहीं। अब हम इनमें चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, सेकंड तो पे तो ई तो सभी में है, सेकंड ई सभी पे है ये, तो इससे पता नहीं लगा सकते हैं। एल आता है 12 पे, एस आता है कितने पे 19 पे, और डी आता है कितने पे 4 पे, एल फिर कितने पे 12 पे, और पी आता है 16 पे, और एस आता है कितने पे 19 में। तो इन सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, तीसरा, मतलब तीसरा सबसे पहले आ जाएगा। तो अब इसको हटा देंगे, ये तो सबसे पहले आ गया। अब चेक करना है हमें इनमें बाकी में। तो बाकी में देखते हैं एल, और इस पर कितना है ये 16 पे 19 पे, तो एल सबसे पे। अब इन दोनों में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एल यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें ए वाला ये चौथा पहले पे आएगा। तो देखते हैं ये चौथा, अब ये भी हट जाएगा, ये चौथे पे हो गया है दूसरा वाला। तो इन दोनों को अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें चेक करेंगे हम कौन कौन से में, फर्स्ट में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा। तो देखो एल, इसमें एल आ रहा है, और इसके बाद फिर इसमें एस आ रहा है, एस एल के बाद में आता है, यहाँ पे एस एल के बाद में आता है, तो एल इन सब सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब फर्स्ट। तो अब ये देख लीजिए 3 4 1, अभी 3 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, तो अभी हम इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। तो और भी देखेंगे अब हम, जैसे कि अब ये आ गया है फर्स्ट वाला, तो इसको भी हटा देंगे। अब हमें चेक करना पड़ेगा दूसरा, और दूसरे, पांचवें और छठे में कौन सा आएगा सबसे पहले। देखो इसमें आता है एस, इसमें क्या है पी, और इसमें क्या है एस। तो एस और एस के पहले पी आता है, तो क्या आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा इसके बाद। अब ये भी हट जाएगा। अब चेक करना पड़ेगा हमें इन दोनों में, छठे में और पहले में, सॉरी छठे में और दूसरे में। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, दोनों में एस एस तो यहाँ तक सेम है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें सी,
तो सी पहले आता है ओके, तो ये छठा वाला आ जाएगा इसके बाद में, और जो दूसरा है ये लास्ट में आएगा। तो क्या आएगा 3 4 1 3 4 1 5 6 2। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें हमें 4 जो ऑप्शन दिए, इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जो अलग है वो हमें बताना है। तो अगर हम इसमें देखें, ई वी का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें यू एफ के अपोजिट है, इसमें सी एक्स के अपोजिट आता है, परंतु यहाँ पे एच के अपोजिट एस आता है। तो ये बिल्कुल अलग है, थर्ड वाला ऑप्शन यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये फिर से हमें ब्लड रिलेशन से दिया गया है। क्या दिया गया है, पी और क्यू बहनें हैं, ठीक है, पी और क्यू बहनें हैं। फिर आगे क्या बोला गया है, क्यू आर से विवाहित है। जो क्यू विवाहित है किससे, आर से। तो आर और क्यू क्या, आर तो पति हो गया, क्यू पत्नी। एस आर का पिता है। अब जो एस है वो आर का पिता है, ठीक है, एस आर का पिता हो गया। और फिर क्या बोला है, टी एस की पत्नी है। जो टी है वो कौन है, एस की पत्नी, ठीक है। उसके बाद यू एस की पुत्री है। यू जो है वो कौन है, एस की पुत्री, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और आगे क्या बोला है, यू एस की पुत्री है। यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो जो यू है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू यू को क्या कहेगा। तो क्यू जो है उसके पति की बहन को क्या बोलेगी, तो ननंद बोलेगी। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि यहाँ पे क्या पूछा गया, यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ये हुआ क्यू यू को क्या कहेगी। तो इसके भाई की मतलब सॉरी इसके पति की बहन को यह क्या बोलेगी, ननंद। अगर यहाँ पे ऐसा पूछा जाता कि क्यू का यू से क्या संबंध है, तो इसका मतलब यू क्यू को क्या कहते हैं, तो ये यू का भाई और भाई की पत्नी को क्या बोलती है, इसकी भाभी हो जाती। आगे बात समझ में है। तो उल्टा देखना है यहाँ पे हमेशा इस टाइप से, नहीं तो ब्लड रिलेशन के आप क्वेश्चन को गलत करोगे। क्या बोला गया था, यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब आपको बताना है जो क्यू है वो यू को क्या कहेगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ननंद, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि सिलोक्स से दिया गया है, कथन निष्कर्ष से, सिलोगिज्म से। देखो, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। क्या बोला गया है, सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है, ठीक है। सभी कंप्यूटर लैपटॉप हो गए। फिर कुछ लैपटॉप महंगे हैं, कुछ लैपटॉप क्या है, महंगे हैं, ठीक है। और फिर सभी महंगी चीज़ें आयात की जाती है। जितनी भी महंगी चीज़ें सभी क्या की जाती हैं, आयात की जाती हैं, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं। तो सभी लैपटॉप आयात के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या है, कुछ कंप्यूटर महंगे हैं। तो कंप्यूटर और महंगे में कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो इसमें ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आज की, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम 53वां क्वेश्चन, जो कि क्या दिया गया है हमें, कोडिंग डिकोडिंग से ही है ये भी क्वेश्चन भी। हमें क्या दिया गया है, IYES, और इसका कोड क्या दिया है, 64। वैसे ही NOAC का भी कितना दिया है, 65। तो हमें बताना है किसका, लिप्स का। तो देखते हैं क्या बनने वाला है इसका कोड, लिप्स है ना, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है, इनके अगर डायरेक्ट कोड लिखेंगे तो ये नहीं आ रहा है प्लस करने पे 64। तो इसका अपोजिट देखते हैं, ई का अपोजिट बी होगा, वाई का क्या होगा, वाई का अपोजिट बी होगा, और ई का क्या होगा, फिर से बी, और इसका एस का क्या हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट, एच। तो ये आता है कितने पे, 22 पे, बी आता है 2 पे, फिर बी आता है कितने पे, 22 पे, और एच आता है 8 पे। इनको जोड़े तो 22 और 8 कितना, 30, 30 2 32, 32 में अगर 22 प्लस करे तो 54 आ रहा है, और ये 54 में 10 प्लस करने पे 64 आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे देखते हैं, एन का अपोजिट एम, ओ का क्या आ जाएगा एल,
और एस का क्या आ जाएगा, वही एच, ई का वी, तो ये 13 प्लस 12 प्लस 8 और प्लस 22। तो इन सबको जोड़ते हैं, 13 12 8 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 22 और 13 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे 25 35, 35 और 30 कितने हो गए 55, और 55 में कितना प्लस करें 10, तो ये आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे करना है हमें, एल का अपोजिट क्या आ जाएगा ओ, आई का आ जाएगा क्या आर, पी का अपोजिट आता है के, एस का आता है क्या एच। सबको लिखेंगे, ओ कितने पे आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, के 11 पे और एच आ जाता है कितने पे 8 पे। इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 5 22 का 2, फिर हासिल 1। अब वो 1 कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे 1 1 कितना 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 42। अब इसमें कितना प्लस कर दें हम, कुछ गड़बड़ हो रही है। हासिल कितना आ रहा था हमारे पास 8 और 1 कितना 9, 9 8 17, 17 5 22, हासिल 2 आ रहे थे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 कितना 5, 52, 52 में कितना 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 62, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमें एक सीरीज से दिया गया है। इस टाइप की सीरीज पूछी जाती है एग्जामों में, और ये रिसेंटली 2022 का ही पेपर है, तो एज इट इज वैसा पूरा ही पेपर उठाया हमने जो एग्जाम में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कैसी रीजनिंग पूछी गई है पिछली बार। और वैसे भी ये हेड कांस्टेबल का, जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं किसकी, कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये हेड कांस्टेबल में पूछे गए पेपर है। तो आप इस लेवल की अगर रीजनिंग करोगे तो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल वाले है उसकी तो रीजनिंग आप पूरी बना पाओगे। अब इसमें अगर हम कौन से ऑप्शन से ये इसकी सीरीज बन पा रही है, अगर हम यहाँ पे रखें क्या जी, फिर यहाँ रखें ए, फिर यहाँ पे रखें क्या टी, और फिर यहाँ पे क्या रखें ओ, और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा ये रखें, तो इसमें कोई सीरीज हमें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ए जी आर ए ओ टी, तो इससे सीरीज नहीं बन रही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सेकंड से अगर हम रखें तो देखो क्या सीरीज बनेगी, देखते हैं ये रख के। यहां पे हम रखें क्या जी, फिर टी, तो ए जी आर टी ओ, फिर यहां पे रखते हैं ए जी आर टी, क्या रखा है हमने, यहां पे टी रखा, फिर ए रखा, यहां पे क्या जाएगा फिर से ओ। तो देखो एक सीरीज बन रही है, ए जी आर टी ओ, फिर ए जी आर टी ओ, फिर ए जी आर आ जाएगा यहाँ पे, और ये एक टी आ जाएगा, ए जी आर टी ओ, फिर ए जी आर, ये टी यहाँ पे आ जाएगा और ओ, तो ए जी आर टी ओ, ए जी आर टी ओ एक सीरीज बन रही है ऑप्शन सेकंड रखने पे। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये दिया गया है हमें काय से, देखो यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद ही आपको आंसर चेक करना है। क्या दिया गया है यहाँ पे, ये जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है इन दो में, सेम वैसा ही पैटर्न इसमें देखना है किस में आएगा। तो यहाँ पे इससे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, परंतु अगर ये सेकंड देखें, इनका अगर हम दोनों का वर्गमूल निकाल दें 4 × 49 का, तो कितना आएगा। इसका अगर हम देखें तो 4 का वर्गमूल 2 और 49 का कितना आ जाएगा 7, और 7 दूनी 14 आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो वैसा ही यहां पे बनेगा, अगर इन दोनों का हम गुना करें तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो क्या आ जाएगा 76 आएगा। तो वैसे यहां पे अगर हम देखें कौन से ऑप्शन में, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें बनता नहीं दिख रहा है, परंतु अगर हम 8 और 72 को देखें तो देखो 8 और 72 को अगर करनी के अंदर हम रखते हैं तो इसको हम थोड़ा तोड़ के लिख दें, इसको 4 × 2 लिख सकते हैं और इसको 72 लिखा रहने देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा 4 × 72 दूनी 144, और 144 का वर्गमूल क्या आएगा 12, और 4 का कितना जाएगा 2, 12 दूनी 24 आ रहा है, जो कि दिया गया है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल सही होगा। इन दोनों का गुना भी कर लेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। मतलब 8 और 72 का गुना करेंगे कितना जाएगा 576, और इसका बाहर निकालेंगे कितना जाएगा वर्गमूल फिर 24। तो वैसे इनका गुना करने पे भी इन दोनों का 76 का वर्ग बनेगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। अब अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है बैठक व्यवस्था से दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से। क्या दिया गया है? 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू उत्तर में मुख किए हुए एक कतार में बैठे हैं, मतलब एक कतार में बैठे हैं और सभी का मुख किधर है? उत्तर की ओर है। आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जहां पे आर बैठा है उसके ठीक दाएं तरफ कितने व्यक्ति बैठे? 3। 1 2 3 व्यक्ति हो गए ये आर के दाएं। आर के ठीक दाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी आर के बाएं से दूसरा है, जो टी है वो आर के बाएं से दूसरा, तो पहला दूसरा, तो ये दूसरा कौन हो गया? टी। पहला दूसरा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है? टी आर के बाएं से दूसरा हो गया। फिर पी टी के दाएं से तीसरा है, जो पी है वो टी के दाएं से तीसरा है। पी टी के दाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पे कौन हो जाएगा? इसका मतलब ये पी है। इसके बाद क्या बोला गया है? क्यू पी के ठीक पास में नहीं है, जो क्यू है वो पी के ठीक पास में नहीं बैठा है, मतलब यहां पे कौन नहीं आ सकता है? यहां पे क्यू नहीं आ सकता है, क्योंकि क्यू पी के ठीक पास में नहीं है, और ना ही वहां बिल्कुल किनारे पे है, और वो किनारे पे भी नहीं बैठा है, मतलब यहां पे भी क्यू नहीं आ सकता है। तो यहां पे क्यू यहां पे आ सकता है, क्योंकि 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब फिक्स हो गया क्यू यहां पे आएगा। इसके बाद क्या बोला गया है? यदि क्यू एस के बाएं से चौथा हो, यदि क्यू एस के बाएं चौथा, अब क्यू एस के बाएं चौथा कब होगा? जब एस यहां पे है, तो पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहां पे एस यहां पे आएगा, तो इसके एस के बाएं चौथा हो जाएगा क्यू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो यू कहां बैठा है? तो इसका मतलब अब यू के लिए एक ही स्थान खाली बचा है, कौन सा? ये यहां पे यू हो जाएगा, और ये क्यू यहां पे आ गया है, ठीक है। अब हमें बताना है आगे क्या? यू कहां बैठा है? तो एस के बाएं से दूसरा है क्या? एस के बाएं दूसरा नहीं है क्यू। इसके बाद आर के दाएं दूसरा, आर के दाएं दूसरा भी नहीं है। उसके बाद आर के दाएं से दूसरा कौन? अच्छा, यू कहां बैठा? यू का पूछा हमसे, यू कहां बैठा? आर के दाएं दूसरा, तो देखो आर का दाएं इधर होगा, पहला दूसरा, तो बिल्कुल सही है। ये जो यू है ये आर के दाएं पे दूसरा बैठा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि हमें काय से दिया गया है? सीरीज से दिया गया है। अगर हम यहां पे अंतर देखें इसका, तो कितने का अंतर आ रहा है? 11 में से अगर हम 6 घटाएं तो कितना बचेगा? 5, और फिर 3 में से 1 घटाएंगे 2, और फिर यहां पे 9 में से 7 घटाएंगे 2, 225। यहां पे अंतर देखें तो कितना आ रहा है अंतर? ये 6 में से 0 घटाएंगे 9, 11 में से ये जाएंगे 2 तो 9, फिर 6 में से कितना जाएगा? 5 तो 1, 196। तो ये कितने का? 15 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, तो अब 13 का वर्ग का अंतर आएगा, मतलब 169। यहां से घटा दें हम तो 20, 10 में से अगर 9 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। उसके बाद 1 इधर दिया है, ये कितना हो जाएंगे? 1, मतलब 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। फिर 1 इधर दे दिया, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 351, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर आगे भी चेक करें आप, तो इसमें 169 के बाद कितना? ये 12 का वर्ग 144 घटेगा, 351 में से 144 घटा देंगे तो 207 भी आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि हमें काय का दिया है? दर्पण प्रतिबिंब पे दिया है, मिरर इमेज पर आधारित क्वेश्चन दिया है। देखो इसमें अगर इसका हम मिरर इमेज बनाए तो ये ई सेम इसी टाइप से बनेगा इधर, और एम उल्टा हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये। इसके बाद 9 उल्टा हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, और 2 इस तरह से बनेगा ये, और Z भी विपरीत हो जाएगा, विपरीत क्रम में ऐसा बनेगा, और D इस तरह से बनेगा, B बन जाएगा, और H भी उल्टा हो जाएगा इस तरह से।
तो अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही यही इसका क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का, जो कि हमें किससे दिया है, आकृति से। देखो यहां पे फर्स्ट में कितने ट्रायंगल है, एक, फिर कितने हो गए, दो। अब ये आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसमें विपरीत क्रम में आ गया है, एक त्रिभुज ऐड हो गया। अब इसके बाद फिर वापस एक और विपरीत क्रम में हो गया है। अब इसमें फिर से एक त्रिभुज बढ़ेगा तो ये ऊपर उठ गया है और ये इसका विपरीत उल्टा हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें एक और बढ़ेगा सेम ऐसे ही, क्योंकि दो दो बढ़ रहे हैं एज इट इज एक जैसे, तो ऐसा का ऐसा सेम एक और यहां पे आ जाएगा और ये एक और उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ये वाली आकृति अगर हम फर्स्ट देखें तो क्या होगा, देखो फर्स्ट में ये अलग है, फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पे क्या होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये और ये बिल्कुल सेम एक जैसे होने चाहिए, जबकि ये विपरीत हो गए हैं। तो क्या होगा इसमें, देखो आप ये और ये दोनों एक जैसे हो गए हैं और ये यहां पे आ गए हैं दोनों, और जैसे एक ये है तो इसी के जैसा एक और ये आगे बढ़ गया। तो ये ऑप्शन सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, जो कि हमें किससे दिया गया है। ये वापस देखो इसमें ये दो दिए हैं, इनसे चेक करना है क्या पैटर्न चल रहा है और वैसे ही फिर ऑप्शन में चेक करना है। इसको अगर हम देखें 12 का डबल करें, इसमें 2 का गुना करें, कितना हो जाएगा 24, और उसमें ये 10 प्लस कर दे तो 34 आता है। वैसे यहाँ पे 17 का अगर डबल कर दे तो 17 दून 34, और इसमें ये 22 अगर प्लस कर दे तो ये 56 आता है। तो ऐसा देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में हो रहा है। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें 19 का डबल करें कितना होगा 38, 19 का डबल 38 हो गए, और 38 में 8 प्लस करने पे 46 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें दे दिया गया है डाइस से। क्या दिया गया है इसमें, हमें बताना है किसके, एक्स के विपरीत, एक्स के विपरीत सतह पे क्या आएगा। तो देखो एक्स के विपरीत W नहीं आ सकता, S नहीं आ सकता, U नहीं आ सकता, V नहीं आ सकता, तो बचा क्या, एक अकेला सिंगल T। तो T इसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है ये तो इनके विपरीत आ नहीं सकते जो नजदीक में है, तो एक जो बच गया वही उसके विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमें फिर से सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से दिया गया है। पजल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे इसको हम। क्या दिया गया है, ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज। तो वर्गाकार मेज इस तरह से है, इसमें फिर कौन कौन ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के केंद्र में बैठे हैं। है कितने टोटल, 2 4 6 8 है। तो इसमें 4 तो कोने पे होंगे केंद्र की ओर फेस करके इस तरह से, और 4 भुजाओं के मध्य होंगे। सभी का फेस कहां पे है, केंद्र की तरफ है। जैसा बोले वैसा हम करते जाएंगे। अब आगे क्या दिया गया है हमें, ए एक भुजा के केंद्र पर बैठा है। तो ए को कहीं भी आप भुजा के केंद्र पर बैठा दीजिए, जैसा कि हमने ये यहाँ पे ए को बिठा दिया गया है। और उसके बाद क्या बोला गया है, ए भुजा के केंद्र में बैठा है, बी ए के बाएं से तीसरा है। अब इसका बायां इधर होगा, बी ए के बाएं से तीसरा इधर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो बी यहां पे आ जाएगा, ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में हैं। बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति, 3, तो यहां पे तो 3 होंगे नहीं, तो इधर देखो 1 2 3, तो यहां पे सी आ जाएगा। बी और सी के बीच में 3 व्यक्ति हो गए। अब आगे क्या बोला गया है, एफ ना तो सी का और ना ही बी का पड़ोसी है। एफ ना तो सी का और ना ही बी का पड़ोसी है, तो मतलब एफ यहां पे भी नहीं आ सकता है, यहां पे भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बी का भी पड़ोसी नहीं है वो और सी का भी नहीं है, तो एफ यहां पे नहीं आ सकता। 3 जगह पे एफ आ नहीं सकता है, तो एफ कहां पे आएगा, या तो यहां पे आएगा एफ, या फिर यहां पे आएगा। अभी कंफर्म नहीं किया हमने। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, ई एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई जो है एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अगर एफ को यहां पे बैठाएं तो ई कहां पे आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ई यहां पे आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें
तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके बाएं से तीसरे स्थान पे पहले से ए बैठा है, तो एफ यहाँ पे नहीं आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, क्योंकि एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो गया अब ई। अब आगे क्या बोला गया है, ई एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी एच के ठीक बाएं बैठा है, जो डी है एच के ठीक बाएं है, डी एच के ठीक बाएं, तो डी अगर यहाँ पे अगर हम इसको एच को ले तो यहाँ पे डी एच के ठीक बाएं हो जाएगा। आगे क्या बोला है फिर हमें, अब बच कौन गया, एक व्यक्ति बचा है बस, कौन बचा है वो, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी यहां पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है, जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी के दाएं, अब जी का दाएं इधर होगा, तो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए, जो कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है, सेकंड, ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया था, जिसको हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ये फिर से हमें सीरीज से दिया गया है, देखो यहां पे अगर हम अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, कितना प्लस किया गया है यहाँ पे, 12 में से अगर 4 घटाए तो कितना बचेगा 8, और फिर 1 इधर दे दिया, 8 में से 7 गए तो कितने बचे 1, 18 प्लस किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना फिर अंतर वापस से 17 में से 7 में से 2 गए तो कितने बचे हैं 5, और फिर 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2, 25, तो 25 यहाँ पे डबल डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पे 7 का अंतर चल रहा है, यहाँ पे फिर 7 अगर हम प्लस करें, 25 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, और इसमें अगर हम 32 प्लस करते हैं तो 7 2 9 और 11 3 कितना हो जाएगा 14, 149 इसका आंसर आएगा, है ना। और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर हम देखें वापस 7 का अंतर देखें, 7 प्लस करते हैं कितना 39, और इसमें 39 अगर प्लस करेंगे तो 188 आएगा बिल्कुल, तो 149 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फिर से हमें डाइस से दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें बताना है v के विपरीत, v के विपरीत क्या आएगा, तो इसमें लगा देते हैं हम कौन सी मेथड, घूर्णन। x यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, तो x एस डब्ल्यू क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और वैसे यहाँ पे घुमा दो x और v, और क्या हो जाएगा फिर u, तो s के अपोजिट v हो जाएगा। हमसे किसके विपरीत पूछा है, v के, तो v का अपोजिट s हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 हुआ, जो कि शायद लास्ट है आज की क्लास का, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट आकृति में सर्कल है, फिर सेकंड में सर्कल है, मतलब सेकंड में नहीं थर्ड में, तो फिफ्थ में एक एक छोड़ के ऊपर सबसे ऊपर तो सर्कल आना है। अब फिर क्या किया गया है, यहाँ पे जो ये वाली आकृति है सबसे अंदर वाली आकृति, इसमें 3 भुजा है, तो इसमें कितनी 2 भुजा बड़ी है, कितनी भुजा हो गई 5, तब इसके अंदर जो भुजा आने वाली है अंदर वाली सबसे, उसमें 7 भुजा आएगी, तो 7 भुजा वाला देख लेते हैं कौन सा आएगा ऑप्शन। वैसे सबसे अंदर देखो, सबसे बाहर ये सर्कल हो गया है इसमें, और सबसे अंदर ये 7 भुजा वाला हो गया है, ये कितनी हो गई 4 और ये 3 7, और ये जो भुजा है इसकी यहाँ पे कितनी थी 7, फिर कितनी होगी 5, ये घटती जा रही है, तो ये घटेगी, अब कितनी हो जाएगी 2 घटेगी, तो 3 भुजा बचेगी ये, तो ये ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये हो गए हमारे आज की क्लास के 25 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के। तो इसी तरह से हम इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो की लिंक आपके पास आ पाए, सारे वीडियो आपके पास ओपन हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।